इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स 11 के चैप्टर 2 सेट्स फंक्शंस ग्रुप्स की एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक ट्रुथ टेबल्स डिस्कस करते हैं, जिनमें से पहला है नेगेशन। तो नेगेशन ट्रुथ टेबल के मुताबिक अगर आपके पास एक स्टेटमेंट P है तो उसकी नेगेशन को हम नॉट P या नेगेशन P से डिनोट करेंगे। इस ट्रुथ टेबल के मुताबिक अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स होगी, और अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी नेगेशन ट्रू होगी। नेक्स्ट ट्रुथ टेबल है कंजंक्शन। कंजंक्शन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी P और Q। उनके कंजंक्शन को हम P एंड Q से डिनोट करेंगे। सबसे पहले अब हम जरा ये देख लें कि इस ट्रुथ टेबल में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फाइंड करने का फार्मूला है 2 रेज टू पावर n। यहां पर दो स्टेटमेंट्स हैं, n 2 होगा, 2 रेज टू पावर 2 4, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, जो कि कुछ ये हैं। P Q दोनों ट्रू होंगे, P ट्रू Q फॉल्स, P फॉल्स Q ट्रू, या P और Q दोनों फॉल्स होंगे। तो कंजंक्शन में याद रखिएगा, अगर P और Q दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स है। यानी कि एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई कंजंक्शन में तो आंसर फॉल्स आएगा। अगला ट्रुथ टेबल है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन भी दो स्टेटमेंट्स P और Q पर अप्लाई होगा, और इसको हम जाहिर करते हैं P और Q से। इसमें भी पॉसिबिलिटीज वही होंगी जो अभी हमने कंजंक्शन में डिस्कस की, लेकिन डिसजंक्शन में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो आंसर ट्रू होगा, और फॉल्स उसी सूरत में होगा अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। नेक्स्ट ट्रुथ टेबल है कंडीशनल, और जिसको हम इंप्लीकेशन भी कहते हैं। तो ये ट्रुथ टेबल जो है, इसमें भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स P और Q होंगी, और इनकी इंप्लीकेशन या कंडीशनल को हम P implies Q से डिनोट करते हैं। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 4 ही होंगी। P और Q दोनों ट्रू होंगी, P ट्रू Q फॉल्स, P फॉल्स Q ट्रू, या P और Q दोनों फॉल्स होंगी। तो कंडीशनल में ये जरा ध्यान में रखिएगा, अगर P Q दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू है, P ट्रू हो Q फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स है। लेकिन अगर P फॉल्स है और Q ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू है। इसको जरा आप ध्यान में रखिएगा। और इसी तरह अगर कंडीशनल में दोनों कंडीशंस फॉल्स हो तब भी आंसर ट्रू होगा। तो इसमें एक ही केस है कि अगर पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स है, वरना बाकी तीनों सूरतों में इसका आंसर ट्रू होगा। अगला ट्रुथ टेबल बाई कंडीशनल, या जिसको हम इक्विवेलेंस या बाई इंप्लीकेशन बोलते हैं। इसमें भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगी P और Q। इनकी इक्विवेलेंस को हम P इक्विवेलेंट टू Q इससे डिनोट करेंगे। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 4 ही होंगी, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स हैं। जो इक्विवेलेंस है, इसमें अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो या दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर भी एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई या एक ट्रू हुई तो आंसर फॉल्स होगा। मैं दोबारा से दोहरा दूं, जो कंडीशनल बाई कंडीशनल है, इसमें दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू है, या दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स है। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडीशनल है, हमने उसका कन्वर्स
इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखना है। फर्ज कर लें हमारे पास कंडीशनल है P इम्प्लाइज Q, तो इसका कन्वर्स होगा इसका उलट, जो कि Q इम्प्लाइज P होगा। इनवर्स होगा इस कंडीशनल का नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। सिंपली हमने ये करना है कि अगर P इम्प्लाइज Q गिवन है तो दोनों के साथ नेगेशन लगा देंगे, और लास्टली जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो ये जो हमने इनवर्स निकाला है उसका कन्वर्स लिखना है, जो कि कुछ इस तरह आ जाएगा, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज द कन्वर्स ऑफ इनवर्स ऑफ ए कंडीशनल। वैसे आप इनवर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ ए कंडीशनल कह दें तो वो भी ठीक होगा, लेकिन सिंपली द कन्वर्स ऑफ इनवर्स ऑफ ए कंडीशनल इज कॉल्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग कंडीशनल्स। तो ये हम देखते हैं मुख्तलिफ कंडीशनल्स, कंडीशनल, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास नेगेशन P इम्प्लाइज Q, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज नेगेशन P। अब इसका हमने इनवर्स लिखना है। ये एक दफा मैं लिख के दिखा दूं कि ये देखें हमारा कंडीशनल है नेगेशन P इम्प्लाइज Q, तो आपने इनवर्स में गिवन कंडीशनल पर नेगेशन अप्लाई करनी होती है। तो ये जो नॉट ऑफ P है उस पर भी नेगेशन लगा देंगे, इम्प्लाइज Q था तो Q पर भी आप नेगेशन लगा देंगे। अब नेगेशन और नेगेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये रह जाएगा P इम्प्लाइज नेगेशन Q। बात आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको जरा वाइप कर देता हूं ताकि अच्छी सी हैंड राइटिंग में ये आ जाए। तो ये होगा P इम्प्लाइज नेगेशन Q, और हम ये भी जानते हैं कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, जो इनवर्स है उसका कन्वर्स लिखना है, तो नेगेशन P इम्प्लाइज Q हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं, Q इम्प्लाइज P, इसका कन्वर्स होगा P इम्प्लाइज Q, और इनवर्स होगा नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, और इसका कन्वर्स लिखें तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। पार्ट 3 है नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, तो इसका कन्वर्स नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, इसका इनवर्स दोनों ये जो गिवन कंडीशनल है इसकी दोनों स्टेटमेंट्स का नेगेशन लेना है हमने, तो नेगेशन और नेगेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा P इम्प्लाइज Q, तो इसका कन्वर्स होगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव Q इम्प्लाइज P। फोर्थ पार्ट नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, तो इसका कन्वर्स होगा नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, इनवर्स होगा Q इम्प्लाइज P, और इसका कन्वर्स ले लें तो P इम्प्लाइज Q। क्वेश्चन 2 शुरू करने से पहले हम 3 डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं, जिनमें से पहली है टोटोलॉजी। तो इस की डेफिनेशन के मुताबिक अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। मतलब यह है कि जब हम एक कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो तमाम ट्रू हुए तो हम उस स्टेटमेंट को टोटोलॉजी बोलते हैं। दूसरी है कंट्राडिक्शन या एब्सर्डिटी। इसके मुताबिक अ स्टेटमेंट which is false for all the possible values of variable involved in it is called contradiction और absurdity। तो इसका भी मतलब वही है कि अगर किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और रिजल्ट्स जो हैं या आउटकम्स जो हैं वो तमाम फॉल्स आ जाएं तो हम कहते हैं वो स्टेटमेंट एक कंट्राडिक्शन है या एब्सर्डिटी है। और थर्ड है कॉन्टीजेंसी। इसके मुताबिक अ स्टेटमेंट which can be both true and false for all the possible values of variable involved in it is called a contingency।
इसका मतलब है कि जब हम किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो आउटकम्स हैं उनमें ट्रू और फॉल्स दोनों पॉसिबिलिटीज शामिल होंगी, तो तब हम कहते हैं कि वो स्टेटमेंट्स कंटीजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनमें पहली स्टेटमेंट है P इंप्लाइज नेगेशन P और P इंप्लाइज Q। तो इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये आपके सामने टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स P और Q मौजूद हैं। अब मुझे सबसे पहले P इंप्लाइज नेगेशन P ये चाहिए। मेरे पास नेगेशन P नहीं है, तो मैं नेगेशन P का कॉलम बना देता हूं। फिर मुझे P इंप्लाइज नेगेशन P चाहिए, यानी कि P इंप्लाइज नेगेशन P, तो मैं इसका कॉलम बना देता हूं P इंप्लाइज नेगेशन P। इसके बाद आप गौर करें तो मुझे P इंप्लाइज Q भी चाहिए, तो मैं एक कॉलम P इंप्लाइज Q का बना देता हूं। अब मैं इन दोनों के दरमियान और लगाऊंगा, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान और चाहिए मुझे, तो मैं इनके दरमियान और लगाऊंगा और मेरा ट्रूथ टेबल मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं P और Q की पॉसिबिलिटीज लिखता हूं। P ट्रू, Q ट्रू, P ट्रू, Q फॉल्स, P फॉल्स, Q ट्रू, या दोनों स्टेटमेंट्स P और Q फॉल्स। तो नेगेशन ऑफ P अब मैंने लिखनी है, तो इसका ट्रूथ टेबल जरा सामने कर लेते हैं। ये आपके सामने आ गया। इसके मुताबिक अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी नेगेशन ट्रू है। तो यहां पर मेरे पास पहली रो में P जो है वो ट्रू है, तो इसकी नेगेशन यकीनन फॉल्स होगी, जो कि ये आ गया। नेक्स्ट रो पे देखें तो वहां पर भी P ट्रू है, तो उसकी नेगेशन फॉल्स आएगी। थर्ड रो में अब P फॉल्स है, तो इसकी नेगेशन क्या होगी? ट्रू होगी। और फोर्थ में भी P जो है वो फॉल्स है, तो उसकी नेगेशन ट्रू होगी। अब मैंने P को नेगेशन P पर इंप्लाई करना है, तो इंप्लीकेशन का या कंडीशनल का ट्रूथ टेबल ये हमारे सामने आ गया। अब मैं P को नेगेशन P पर इंप्लाई करने लगा हूं। अब जरा देखें तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है और नेगेशन P यानी कि जिस पर इंप्लाई होना है वो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम जरा इंप्लीकेशन के ट्रूथ टेबल पे आते हैं। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरी फॉल्स हो, तो आंसर क्या होता है? फॉल्स। तो यहां पर फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट रो पे चलें तो वहां पर भी पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो आंसर इंप्लीकेशन के मुताबिक फॉल्स आएगा। लेकिन थर्ड रो पे देखें तो अब पहली स्टेटमेंट यानी कि P फॉल्स है और नेगेशन P जिस पर इंप्लाई होना है वो ट्रू है। तो अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो और दूसरी ट्रू हो इंप्लीकेशन में, तो आंसर ट्रू आता है और यहां पर ये आंसर ट्रू आ जाएगा। और फोर्थ रो में भी P फॉल्स है और नेगेशन P जो है वो ट्रू है, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। अब P इंप्लाइज Q का ट्रूथ टेबल हम वैसे लिख देते हैं जो इसकी डेफिनेशन है। अब ये जो दोनों लास्ट कॉलम्स हैं, इन दोनों के दरमियान मैंने और लगाना है, यानी कि डिसजंक्शन अप्लाई करना है। तो डिसजंक्शन का ये ट्रूथ टेबल आपके सामने आ गया। इसमें हम जानते हैं कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, जब दोनों फॉल्स हो तभी आंसर फॉल्स आता है डिसजंक्शन में। तो इसको अप्लाई करते हैं। तो देखें ये फॉल्स, ये ट्रू, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो डिसजंक्शन के मुताबिक आंसर ट्रू आएगा। लेकिन नेक्स्ट रो में दोनों फॉल्स हैं, तो डिसजंक्शन के मुताबिक ये फॉल्स आएगा। और अगली दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो जो डिसजंक्शन है या और ऑपरेटर है उसके मुताबिक रिजल्ट जो है वो ट्रू रहेगा। ये रहा पार्ट 2, P एंड नेगेशन P इंप्लाइज Q। तो इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये आपके सामने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स P और Q मौजूद हैं।
तो अब ज़रा देखें, तो मुझे P एंड नेगेशन P इसका कॉलम चाहिए, लेकिन मेरे पास नेगेशन P नहीं है, तो पहले मैं उसका कॉलम बनाता हूं। तो ये नेगेशन P आ गया, फिर P एंड नेगेशन P, और लास्टली ये P एंड नेगेशन P जो है इसको हमने Q पर इम्प्लाई करना है। तो ये हमारी तमाम पॉसिबिलिटीज आ गई। अब मैं ज़रा P और Q की टोटल पॉसिबिलिटीज लिख दूं। P ट्रू, Q ट्रू, P ट्रू, Q फॉल्स, P फॉल्स, Q ट्रू, और दोनों P और Q फॉल्स। अब नेगेशन ऑफ P मैंने लिखनी है, तो ये आपके सामने ट्रूथ टेबल आ गया नेगेशन का। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी नेगेशन ट्रू है। तो यहाँ पर P ट्रू है तो उसकी नेगेशन क्या होगी? फॉल्स। सेकंड में भी P ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स होगी। थर्ड रो में जो P है वो फॉल्स है तो उसकी नेगेशन ट्रू होगी, और फोर्थ रो में P फॉल्स है तो उसकी नेगेशन ट्रू होगी। अब मैंने P और नॉट P पर कंजंक्शन लगाना है, तो ये उसका ट्रूथ टेबल आपके सामने आ गया। कंजंक्शन में आप जानते हैं दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, एक भी फॉल्स हो जाए तो आंसर फॉल्स है। तो जरा अप्लाई करते हैं इसको। यहां पर देखें P ट्रू है और नेगेशन P फॉल्स है, यानी कि एक ट्रू और एक फॉल्स। तो कंजंक्शन या एंड ऑपरेटर के मुताबिक इसका आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट में भी सेकंड रो में P ट्रू है, नेगेशन P फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स होगा। थर्ड रो में P फॉल्स है, नेगेशन P ट्रू है, एक फॉल्स एक ट्रू, आंसर फॉल्स। और फोर्थ रो में भी जो P है वो फॉल्स है और नेगेशन P ट्रू है, एक फॉल्स एक ट्रू, आंसर फॉल्स। अब हम ये जो P एंड नेगेशन P है इसको इंप्लाई करेंगे Q पर, यानी कि हमें इंप्लीकेशन का ट्रूथ टेबल इस्तेमाल करना है। तो पहले वो मैं ट्रूथ टेबल आपके सामने ले आता हूं। ये ट्रूथ टेबल आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने P एंड नेगेशन P को इंप्लाई करना है Q पर, तो ये फॉल्स इंप्लाई होगा ट्रू पर। तो इंप्लीकेशन के ट्रूथ टेबल में देखते हैं, अगर पहली कंडीशन या पहली पॉसिबिलिटी फॉल्स हो और दूसरी ट्रू हो तो आंसर क्या होता है? ट्रू। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, फॉल्स को हमने फॉल्स पर इंप्लाई करना है, तो फॉल्स को फॉल्स पर जब इंप्लाई करते हैं तो आंसर ट्रू आता है। तो इस पॉसिबिलिटी का भी आंसर ट्रू है। फिर हमने फॉल्स को ट्रू पर इंप्लाई करना है, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। और फिर फॉल्स को फॉल्स पर इंप्लाई करना है, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। पार्ट 3, नेगेशन P implies Q इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q। तो इसका ट्रूथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स P और Q मौजूद हैं, तो मजीद हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो गिवन स्टेटमेंट में मुझे नेगेशन P implies Q चाहिए। मेरे पास P implies Q नहीं है, तो ये मैं P implies Q। अब मुझे इसकी नेगेशन चाहिए, तो एक कॉलम में नेगेशन P implies Q का बना दूंगा। नेक्स्ट, P एंड नेगेशन Q ये चाहिए मुझे, इसमें मेरे पास नेगेशन Q नहीं है, तो एक कॉलम में नेगेशन Q का बनाऊंगा और फिर नेक्स्ट P एंड नेगेशन Q आएगा। इसके बाद ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, नेगेशन P implies Q और P एंड नेगेशन Q, इनके दरमियान इक्विवेलेंस चाहिए, तो ये मेरा आखिरी कॉलम आ गया। अब मैं P और Q की पॉसिबिलिटीज लिखता हूं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब मैं थर्ड कॉलम में P implies Q लिखना चाहता हूं, तो इसका ट्रूथ टेबल ये आपके सामने है। बाय डेफिनेशन ये मैं पुट कर देता हूं, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अब इसकी निगेशन लिखनी है, तो निगेशन में हम ये बात जानते हैं कि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी निगेशन फॉल्स होगी, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी निगेशन ट्रू होगी। तो यहां पर P implies Q ट्रू है तो इसकी निगेशन फॉल्स होगी, और अगर P implies Q फॉल्स है तो इसकी निगेशन ट्रू होगी। इसी तरह थर्ड रो में P implies Q ट्रू है तो उसकी निगेशन फॉल्स, फोर्थ में भी वो ट्रू है
तो उसकी निगेशन फॉल्स होगी। अब अगले कॉलम में मुझे निगेशन Q चाहिए, तो अब मैं Q पर निगेशन अप्लाई करता हूं, Q ट्रू तो उसकी निगेशन फॉल्स, और Q फॉल्स तो उसकी निगेशन ट्रू। थर्ड रो में Q ट्रू है, निगेशन फॉल्स। फोर्थ रो में Q फॉल्स है, उसकी निगेशन ट्रू आ जाएगी। अब मैंने ये जो P है और निगेशन Q है, इनके दरमियान एंड ऑपरेटर या कंजंक्शन लगाना है। तो पहले उसका ट्रूथ टेबल ये आपके सामने आ गया। और कंजंक्शन में हम जानते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज वो फॉल्स होता है। तो यहां पे देखते हैं, ये मेरे पास P जो है वो ट्रू है, निगेशन Q फॉल्स है, एक ट्रू एक फॉल्स, और कंजंक्शन के मुताबिक एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होता है। नेक्स्ट रो पे चलते हैं, P जो है वो ट्रू है, निगेशन Q भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, कंजंक्शन के मुताबिक आंसर ट्रू होगा। थर्ड रो पे आते हैं, P फॉल्स, निगेशन Q भी फॉल्स, दोनों फॉल्स, कंजंक्शन के मुताबिक आंसर फॉल्स। फोर्थ रो पे आते हैं, P फॉल्स, निगेशन Q ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, तो कंजंक्शन या एंड ऑपरेटर के मुताबिक फिर आंसर होगा फॉल्स। अब हमने ये जो दो कॉलम्स हैं हमारे, नेगेशन P इंप्लाइज Q और P एंड नेगेशन Q, इनके दरमियान इक्विवेलेंस लगानी है। तो इक्विवेलेंस का ट्रूथ टेबल देखते हैं, ये आपके सामने इक्विवेलेंस का ट्रूथ टेबल आ गया। इसके मुताबिक अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो या दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो तो आंसर ट्रू होता है। अगर एक ट्रू और एक फॉल्स या एक फॉल्स और एक ट्रू हो तो आंसर फॉल्स होगा। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। यहां पर देखें, नेगेशन P इंप्लाइज Q फॉल्स, P एंड नेगेशन Q ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स, लेकिन इक्विवेलेंस के मुताबिक इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट, दोनों ट्रू है तो आंसर इक्विवेलेंस के ट्रूथ टेबल के मुताबिक इसका आंसर ट्रू होगा। थर्ड, दोनों फॉल्स तो इक्विवेलेंस के मुताबिक इसका आंसर ट्रू, और फोर्थ रो में भी दोनों फॉल्स हैं तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस के मुताबिक ट्रू। क्वेश्चन 3, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ए टोटोलॉजी। तो इसमें पहला पार्ट है P एंड Q इंप्लाइज P। तो इस क्वेश्चन में हमने ये साबित करना है कि जितने भी स्टेटमेंट्स गिवन है ये टोटोलॉजीज हैं, यानी कि इनके पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो सारे ट्रू होंगे। तो आइए ट्रूथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स जो हैं P और Q वो मौजूद हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर मुझे P एंड Q चाहिए, तो मैं एक कॉलम P एंड Q का बनाऊंगा और फिर P एंड Q को हमने इंप्लाई करना है P पर, तो एक कॉलम मुझे इसका चाहिए। अब मैं P और Q की तमाम पॉसिबिलिटीज लिख देता हूं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब P एंड Q कंजंक्शन या एंड ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, ये हमने इस्तेमाल करना है। तो ये उसका ट्रूथ टेबल सामने आ गया, तो ये मैं एज इट इज पुट कर देता हूं। इसके मुताबिक हम जानते हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स होगा। तो ये ट्रू, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। अब हमने इंप्लीकेशन का ट्रूथ टेबल यूज करना है, वो भी आपके सामने आ गया। अब जरा इसको अप्लाई करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमने जो P एंड Q है इसको इंप्लाई करना है P पर, तो अप्लाई करते हैं। ये पहली स्टेटमेंट ट्रू है और इसको इंप्लाई करना है हमने P पर और वो भी ट्रू है। तो इंप्लीकेशन में अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, तो फॉल्स को हमने इंप्लाई करना है ट्रू पर, तो ये फॉल्स जब ट्रू पर इंप्लाई होता है तो आंसर ट्रू आता है, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। और फिर हमने फॉल्स को फॉल्स पर इंप्लाई करना है, ये तो फॉल्स जब फॉल्स पे इंप्लाई होता है तो तब भी आंसर ट्रू होता है। और फोर्थ रो में भी फॉल्स फॉल्स पे इंप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका आंसर भी ट्रू है।
तो आप गौर करें तो तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो ट्रू आए हैं। इसका मतलब है कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो एक टोटोलॉजी है। पार्ट 2 पे आते हैं, P implies P R Q। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो इसमें भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स जो हैं P और Q वो मौजूद हैं। अब मुझे P implies P R Q चाहिए। मेरे पास P R Q नहीं है, तो पहले मैं एक कॉलम P R Q का बनाऊंगा, फिर मैं P को इम्प्लाई करूंगा P R Q पर। ये जो है P, इसको P R Q पर इम्प्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास आखिरी कॉलम आ गया। अब पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ये पॉसिबिलिटीज हैं दोनों स्टेटमेंट्स P और Q की। अब P R Q यानी कि डिसजंक्शन का टेबल, ट्रूथ टेबल हमें चाहिए, तो ये आपके सामने आ गया। ये बाय डेफिनेशन ही हम इसमें पुट कर देंगे। इसमें आप जानते हैं डिसजंक्शन में एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, फॉल्स उस सूरत में होता है जब दोनों फॉल्स हो। तो ये मैं पुट करता हूं, ट्रू 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 और फॉल्स। अब मैंने इंप्लीकेशन का ट्रूथ टेबल यूज करना है, वो आपके सामने आ गया। अब मैंने इंप्लाई करना है P को P और Q पर। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, ये इंप्लाई होगी ट्रू पर। तो इंप्लीकेशन के ट्रूथ टेबल में देखते हैं कि अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरी ट्रू हो, तो आंसर ट्रू होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। अब फिर पहली स्टेटमेंट ट्रू है और P R Q ये भी ट्रू है। पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी ट्रू, तो इंप्लीकेशन के मुताबिक ये भी ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है P फॉल्स है और P R Q ट्रू है। तो फॉल्स ट्रू पर इंप्लाई हो रहा है, और जब फॉल्स ट्रू पर इंप्लाई हो तब भी आंसर ट्रू होता है, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। नेक्स्ट, फॉल्स को फॉल्स पे इंप्लाई करना है। P फॉल्स है, P R Q भी फॉल्स है, तो जब फॉल्स फॉल्स पे इंप्लाई होता है तो इंप्लीकेशन में ये भी ट्रू होता है। तो तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो ट्रू आ गए हैं। इसका मतलब है ये एक टोटोलॉजी है। पार्ट 3, नेगेशन P implies Q implies P। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहां पर भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स P और Q मौजूद होंगी। मजीद देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो मुझे नेगेशन P implies Q चाहिए, P implies Q नहीं है, पहले मैं उसका कॉलम बनाऊंगा और फिर उसके साथ नेगेशन लगाऊंगा और एक और कॉलम बनेगा। तो ये P implies Q, ये नेगेशन P implies Q। अब नेगेशन P implies Q को हमने P पर इंप्लाई करना है, तो ये वाला आखिरी कॉलम आ गया मेरे पास। अब मैं P और Q की पॉसिबिलिटीज लिखता हूं। P ट्रू है, Q ट्रू, P ट्रू, Q फॉल्स, P फॉल्स, Q ट्रू, और फिर दोनों फॉल्स हो जाएंगे। इंप्लीकेशन का ट्रूथ टेबल ये आपके सामने है, इसको मैं एज इट इज पुट कर देता हूँ, ट्रू, फॉल्स, ट्रू और ट्रू। अब इसकी निगेशन लिखनी है, तो ये निगेशन का ट्रूथ टेबल भी आपके सामने है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन फॉल्स है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो निगेशन उसकी ट्रू होगी। तो यहाँ पर P implies Q जो है ये ट्रू है, तो इसकी निगेशन क्या होगी? फॉल्स। फिर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, और फिर ट्रू है तो फॉल्स। अब हमने जो इंप्लीकेशन है वो दोबारा से अप्लाई करनी है। ये जो नेगेशन P implies Q है, इसको हमने इंप्लाई करना है P पर। तो अप्लाई करते हैं जरा। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इंप्लीकेशन में अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो, दूसरी ट्रू हो, तो आंसर ट्रू है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। फिर दोबारा से पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू, तो ट्रू और ट्रू ये आंसर इंप्लीकेशन के मुताबिक ट्रू होगा। नेक्स्ट है पहली स्टेटमेंट फॉल्स और जिस पर इंप्लाई होना है वो भी फॉल्स, पहली फॉल्स दूसरी फॉल्स, तो तब भी आंसर जो है इंप्लीकेशन के मुताबिक ट्रू होगा। नेक्स्ट, पहली फॉल्स दूसरी फॉल्स, तो इसका भी आंसर ट्रू होगा। तमाम पॉसिबल आउटकम्स ट्रू हैं, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी एक टोटोलॉजी है। पार्ट 4,
negation Q and P implies Q implies negation P। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें मेरे पास दो स्टेटमेंट्स P और Q जो हैं वो मौजूद हैं। अब मजीद देखते हैं मुझे क्या चाहिए। मुझे नेगेशन Q चाहिए, तो इसका एक कॉलम बनाएंगे। फिर मुझे P implies Q चाहिए, एक कॉलम इसका बनाएंगे। फिर इन दोनों के दरमियान एंड यानी कि कंजंक्शन चाहिए, और फिर इसको मैंने इम्प्लाई करना है नेगेशन P पर। तो मेरे पास नेगेशन P भी नहीं होगा, मैं वो भी कंस्ट्रक्ट करूंगा, और फिर इसको इस पर इम्प्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं नेगेशन Q बनाऊंगा, फिर P implies Q, फिर इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेटर यूज करूंगा। फिर मुझे नेगेशन P चाहिए, फिर ये जो नेगेशन Q एंड P implies Q है इसको इम्प्लाई करेंगे नेगेशन P पर। तो ये मेरा लास्ट कॉलम आ गया। अब जरा पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ये P और Q की चारों पॉसिबिलिटीज हैं। अब नेगेशन, अगर ये नेगेशन का आपके सामने ट्रूथ टेबल आ गया, Q ट्रू है तो उसकी नेगेशन क्या होगी? फॉल्स। Q फॉल्स है तो उसकी नेगेशन क्या होगी? ट्रू। और इसी तरह Q ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स, और अगर Q फॉल्स है तो उसकी नेगेशन ट्रू। इसके बाद मुझे इम्प्लीकेशन का टेबल अप्लाई करना है। तो ये टेबल आपके सामने है बाय डेफिनेशन। तो इसको जरा मैं पुट्टी कर देता हूं, सिर्फ ट्रू फॉल्स ट्रू और ट्रू। अब मुझे ये जो नेगेशन Q है और P implies Q है, इनके दरमियान कंजंक्शन या एंड ऑपरेटर लगाना है। तो उसका ट्रूथ टेबल ये आपके सामने आ गया। एंड ऑपरेटर में आप जानते हैं, या कंजंक्शन में आप जानते हैं, दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू है, अदरवाइज आंसर फॉल्स है। तो अप्लाई करते हैं। नेगेशन Q ट्रू, P implies Q फॉल्स। एक फॉल्स एक ट्रू, आंसर फॉल्स आएगा कंजंक्शन के मुताबिक। यहां पे आप देखें, अगर एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो नेगेशन Q ट्रू है और P implies Q फॉल्स है, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। नेक्स्ट नेगेशन Q जो है वो फॉल्स है और P implies Q ट्रू है, तो कंजंक्शन के मुताबिक इसका आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट जो है नेगेशन Q भी ट्रू है और P implies Q भी ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर या कंजंक्शन के मुताबिक इसका आंसर भी ट्रू होगा। इसके बाद मुझे नेगेशन P वो फिल करना है। ये देखें, P ट्रू है तो उसकी नेगेशन क्या होगी? फॉल्स। और ये फिर P ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स। P फॉल्स तो उसकी नेगेशन ट्रू। P फॉल्स तो उसकी नेगेशन ट्रू हो गई। अब मैंने ये जो नेगेशन Q एंड P implies Q है, इसको इम्प्लाई करना है नेगेशन P पर। तो इसके लिए दोबारा से इम्प्लीकेशन वाला टेबल मैं यूज करूंगा। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, इसने इम्प्लाई होना है फॉल्स पर। तो इम्प्लीकेशन के मुताबिक अगर फॉल्स पर इम्प्लाई हो तो आंसर ट्रू होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, फिर फॉल्स ने फॉल्स पर इम्प्लाई होना है तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। इसके बाद फॉल्स ने ट्रू पर इम्प्लाई होना है, तो ये ऊपर देखें, फॉल्स जब ट्रू पर इम्प्लाई होगा तो आंसर फिर ट्रू आएगा, इसका भी आंसर ट्रू आ गया। और फिर ट्रू ने ट्रू पर इम्प्लाई होना है ये, तो इम्प्लीकेशन में इसका आंसर ट्रू होता है, तो ये भी ट्रू आ गया। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर ट्रू, देयरफॉर इट इज अ टोटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमिन whether each of the following statements is a tautology, contingency or absurdity। तो इसमें पहला पार्ट है P एंड नेगेशन P। इसमें एक ही स्टेटमेंट है, तो इसका ट्रूथ टेबल जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये मैंने लिखा, फिर मुझे P एंड नेगेशन P चाहिए। इसमें मेरे पास नेगेशन P नहीं है, तो पहले मैं एक कॉलम नेगेशन P का बनाऊंगा और फिर P एंड नेगेशन P, ये कॉलम मेरे पास आ जाएगा। अब हमारे पास स्टेटमेंट एक ही है, इसका मतलब है या ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी नेगेशन ट्रू, और सामने दिए गए ट्रूथ टेबल के मुताबिक। अब मैंने कंजंक्शन अप्लाई करना है
इस P और नेगेशन P पर। तो अप्लाई करते हैं, पहले उसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। कंजंक्शन में अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स है। इसी तरह एक फॉल्स दूसरी ट्रू तो आंसर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर ये पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो कंजंक्शन के मुताबिक इसका आंसर फॉल्स होगा। अब के क्योंकि तमाम पॉसिबल आउटकम्स फॉल्स हैं तो इसका मतलब है कि ये एक एब्सर्डिटी है। पार्ट 2 पे आते हैं। P implies Q implies P। अब इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, तो आइए देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ये P हो गया, ये Q हो गया। मजीद मुझे P implies Q implies P चाहिए। पहले मैं Q implies P फाइंड करूंगा और फिर P को इस Q implies P पर इम्प्लाई करेंगे। तो पहले मैंने कॉलम बनाता हूं Q implies P का और फिर P को Q implies P पर अप्लाई करेंगे। तो ये पहले पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब मैं इंप्लीकेशन का ट्रूथ टेबल देखता हूं। तो इसको हमने इम्प्लाई करना है Q को P पर। तो ट्रू को ट्रू पर इम्प्लाई करेंगे, तो जब ट्रू ट्रू पर इम्प्लाई होता है तो आंसर ट्रू आता है इंप्लीकेशन के मुताबिक। नेक्स्ट है फॉल्स को ट्रू पर इम्प्लाई करना है, और जब फॉल्स को ट्रू पर इम्प्लाई करते हैं इंप्लीकेशन में तब भी आंसर ट्रू होता है, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। फिर ट्रू को इम्प्लाई करना है फॉल्स पर, ये ट्रू को फॉल्स पर, और ट्रू को जब फॉल्स पे करते हैं तो आंसर फॉल्स आता है। नेक्स्ट फॉल्स को इम्प्लाई करना है हमने फॉल्स पर, तो ये जब फॉल्स फॉल्स पे इम्प्लाई होता है तो आंसर ट्रू आ जाता है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अब हमने दोबारा से इंप्लीकेशन अप्लाई करनी है। P को हमने Q इम्प्लाइज P पर इम्प्लाई करना है, तो ट्रू ट्रू पर इम्प्लाई होगा तो आंसर ट्रू आता है। फिर ट्रू ट्रू पर इम्प्लाई होगा, आंसर ट्रू। फिर फॉल्स फॉल्स पर इम्प्लाई होगा, तो फॉल्स फॉल्स पर इम्प्लाई हो तो इंप्लीकेशन के मुताबिक उसका आंसर भी ट्रू हो गया। और लास्टली फॉल्स ने ट्रू पर इम्प्लाई होना है, तो फॉल्स जब ट्रू पर इम्प्लाई होता है तो तब भी उसका आंसर इंप्लीकेशन के मुताबिक ट्रू होता है। तो इसके तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो ट्रू हैं। इसका मतलब है ये एक टोटोलॉजी है। पार्ट 3, और ये रहा उसका ट्रूथ टेबल। यहाँ पर भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं P और Q। अब मुझे ट्रूथ टेबल बनाना है Q और नेगेशन Q और P का। मुझे नेगेशन और P चाहिए, लेकिन मेरे पास नेगेशन Q नहीं है, तो सबसे पहले मैं नेगेशन Q का कॉलम बनाऊंगा, फिर नेगेशन Q और P इसका कॉलम बनाऊंगा, फिर Q और नेगेशन Q और P इसका कॉलम बना दूंगा। तो अब हम P और Q की पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, दोनों ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। अब जो नेगेशन है उसका ट्रूथ टेबल ये आपके सामने आ गया। तो इसके मुताबिक अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स होगी, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी नेगेशन ट्रू होगी। तो यहाँ पर Q जो है वो ट्रू है तो इसकी नेगेशन क्या होगी? फॉल्स। फिर Q फॉल्स है तो इसकी नेगेशन क्या होगी? ट्रू। फिर थर्ड रो में Q ट्रू है, नेगेशन फॉल्स, और फोर्थ रो में Q फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू होगी। अब मैंने इस पर ये जो नेगेशन Q है और P है इनके दरमियान डिसजंक्शन या और ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, और ये सामने आपके टेबल आ गया। इसके मुताबिक जो डिसजंक्शन है उसमें एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, जब दोनों फॉल्स हो तभी आंसर फॉल्स होता है। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। नेगेशन Q फॉल्स, P ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, तो डिसजंक्शन के मुताबिक आंसर ट्रू। नेक्स्ट नेगेशन Q ट्रू और P भी जो है वो भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू हैं तो आंसर जो है वो ट्रू आएगा डिसजंक्शन के मुताबिक। नेक्स्ट नेगेशन Q फॉल्स,
P फॉल्स, तो डिसजंक्शन में अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी आंसर फॉल्स होगा, तो इसका जो आउटकम है वो फॉल्स है। नेक्स्ट, नेगेशन Q ट्रू और P फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स, डिसजंक्शन के मुताबिक इसका आंसर ट्रू। अब मैंने ये जो Q है और नेगेशन Q और P है, इनके दरमियान और यानी कि डिसजंक्शन लगाना है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी भी ट्रू, तो आंसर ट्रू आएगा। फिर पहली स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरी ट्रू, आंसर ट्रू। ट्रू और फॉल्स, एक स्टेटमेंट ट्रू एक स्टेटमेंट फॉल्स, तो डिसजंक्शन के मुताबिक आंसर ट्रू। और नेक्स्ट भी आप चेक करें तो Q जो है वो फॉल्स है और नॉट Q और P ये ट्रू है, एक फॉल्स एक ट्रू, डिसजंक्शन के मुताबिक इसका आंसर ट्रू। तो क्योंकि तमाम पॉसिबल आउटकम्स ट्रू हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट एक टॉटोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट P और negation P and negation Q और P and Q इक्वल है P और negation P and negation Q के। तो इसका ट्रूथ टेबल जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ज़रा ये बड़ा ट्रूथ टेबल है, तो इसमें भी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स जो हैं P और Q मौजूद हैं। अब मजीद मुझे क्या चाहिए, मुझे P और negation P and negation Q चाहिए। पहले मैं negation P फाइंड करूंगा, फिर negation Q फाइंड करूंगा, फिर इन दोनों के दरमियान एंड लगाऊंगा, फिर P का इनके साथ और अप्लाई करूंगा, फिर मुझे P एंड Q चाहिए, तो एक कॉलम मैं इसका बनाऊंगा, फिर इन दोनों के दरमियान मुझे R चाहिए, तो मैं ये लास्ट कॉलम बनाऊंगा। अब अगर आप गौर करें तो जो राइट हैंड साइड है वो P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q है, तो ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, ये कॉलम 6 ये राइट हैंड साइड है और कॉलम 8 ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसमें हम एक ही टेबल के जरिए ये शो करा देंगे कि ये जो दोनों कॉलम मैंने मेंशन किए, अगर इनके आउटकम सेम आए तो इसका मतलब होगा लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल है। तो आइए जरा अब P और Q की पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ऑल फॉल्स फॉल्स। नेगेशन P, अब जानते हैं कि नेगेशन में अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन फॉल्स है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो नेगेशन ट्रू है। तो ये कॉलम फिल हो जाएगा और यही हम जो थीम है ये अप्लाई करेंगे Q पर। नेगेशन जो है वो Q की पहली फॉल्स आएगी, फिर ट्रू आ जाएगा, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। अब मैंने इन दोनों के दरमियान कंजंक्शन यानी कि एंड ऑपरेटर लगाना है, और एंड ऑपरेटर में हम जानते हैं कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो नेगेशन P फॉल्स, नेगेशन Q फॉल्स, आंसर आ गया फॉल्स। नेगेशन P फॉल्स, नेगेशन Q ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, आंसर फॉल्स। नेगेशन P ट्रू, नेगेशन Q फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, डिसजंक्शन के कंजंक्शन के मुताबिक इसका आंसर फॉल्स होगा। अब दोनों ट्रू हैं तो कंजंक्शन के मुताबिक या एंड ऑपरेटर के मुताबिक इसका आंसर ट्रू होगा। अब हम ये जो P है और नेगेशन P एंड नेगेशन Q है, इनके दरमियान डिसजंक्शन लगाएंगे, और डिसजंक्शन में एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, फॉल्स उसी सूरत में होता है जब दोनों फॉल्स हो। तो देखते हैं, ये आपके सामने P जो है वो ट्रू है और नेगेशन P एंड नेगेशन Q ये फॉल्स है, एक ट्रू एक फॉल्स, डिसजंक्शन के मुताबिक आंसर ट्रू। नेक्स्ट, डिसजंक्शन में एक ट्रू है एक फॉल्स है, आंसर ट्रू। नेक्स्ट, फिर डिसजंक्शन में फॉल्स, पहली फॉल्स और दूसरी भी फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स आएगा डिसजंक्शन के मुताबिक। नेक्स्ट भी हम डिसजंक्शन अप्लाई करेंगे, ये P फॉल्स है और नेगेशन P एंड नेगेशन Q ट्रू है, तो इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। अब P एंड Q कंजंक्शन
इसका ट्रूथ टेबल अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू है, वरना फॉल्स है। तो इसको तो एज इट इज हम पुट कर देते हैं। अब हमने जो ये पी और नॉट पी एंड नॉट क्यू है और पी एंड क्यू, इनके दरमियान डिसजंक्शन अप्लाई करना है। और डिसजंक्शन में हम जानते हैं दोनों ट्रू हो, एक भी, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, तो आंसर ट्रू। जब दोनों फॉल्स होंगे तभी आंसर फॉल्स होगा। तो चेक करते हैं, ये पहला ट्रू और दूसरा ट्रू, डिसजंक्शन में दोनों ट्रू हो तो आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, डिसजंक्शन में एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो आंसर ट्रू होगा। अब यहां पर दोनों फॉल्स हैं, इस सूरत में डिसजंक्शन का आउटकम जो है वो फॉल्स होगा। और लास्टली ये ट्रू और दूसरी कंडीशन फॉल्स, डिसजंक्शन में अगर ऐसा हो तो आंसर होता है ट्रू। अब अगर आप गौर करें तो जो कॉलम है ये 6 और ये 8, इनके आउटकम्स सेम है। इसका मतलब है कि जो हमारी राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में होंगे इक्वल। और हम लिख देंगे फ्रॉम कॉलम्स 6 and 8 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल।